I am Dr. Pawan Kumar Jha from Siemens Group of Institution. Today we discuss the major topic of three column cash book. आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैश बुक का, जो कि थ्री कॉलम कैश बुक के नाम से जाना जाता है। बेसिकली थ्री डबल का है, सिंगल का है या थ्री का है, ये आपको कैश बुक पे ये देखा गया कि उसके अमाउंट के नाम से, अमाउंट का जो कॉलम होता है उस कॉलम के हिसाब से वो डबल होता है, ट्रिपल होता है या फिर सिंगल होता है। तो थ्री कॉलम कैश बुक बेसिकली हम लोग उसी तरह से प्रिपेयर करते हैं जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है कि लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड पेमेंट साइड। ये एक चीज से अपने बनता है। ये देखिए यहाँ पर थ्री कॉलम कैश बुक का जो मीनिंग है वो ये कहता है कि अमाउंट का थ्री कॉलम होना चाहिए। तो थ्री कॉलम अमाउंट का कौन कौन सा? तो एक अगर कैश का होगा तो दूसरा बैंक का होगा और तीसरा डिस्काउंट का होगा। यू नो दैट कि कैश पेड और मींस मतलब कैश पेड तो डिस्काउंट रिसीव, ये जब भी होता है अपोजिट होता है, यानी कैश पेड होगा तो डिस्काउंट रिसीव होगा और अगर कैश रिसीव होगा तो डिस्काउंट अलाउ होगा। तो ये तीन अमाउंट का कॉलम यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। इसके बाद ये तो कॉमन आपका चाहे सिंगल कॉलम हो या डबल कॉलम हो, सभी में इस तरह का होता है कि एक वाउचर नंबर का यूज करते हैं और एक एलएफ का यूज करते हैं। और इसमें चूंकि लेफ्ट हैंड साइड है तो ये आपका हो जाएगा रिसिप्ट साइड और ये डेट कॉलम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको फॉर्मेट को समझ सकते हैं कि थ्री कॉलम कैश बुक जो है बेसिकली जो यह है इसमें 14 कॉलम होते हैं, यानी 7 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड में और 7 कॉलम राइट हैंड साइड में। ये देखिए यहाँ पर भी फिर वही प्रोसीजर होगा। यहाँ डेट हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग पेमेंट को लिखेंगे और यहाँ पर वाउचर नंबर को हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग एलएफ का यूज करेंगे और फिर वही चीज कैश, बैंक और यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट। समझना ये है कि इस साइड में जो कैश होगा वो पेमेंट को इंडिकेट करेगा, तो कैश पेमेंट और मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्काउंट के लिए, यानी कैश जब पे करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे और जब डिस्काउंट मतलब अलाउ करेंगे तो कैश रिसीव करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्काउंट है ये आपका अलाउ का हो जाएगा और वो राइट हैंड साइड में जो है वो आपका रिसीव का हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ये आपका हो जाएगा, हेडिंग पे इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप लिखिए कैश बुक विथ कैश डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। तो हेडिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कैश बुक विथ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। और कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग वही रखेंगे जो आप सिंगल कॉलम में रखते थे। हाँ, एक इसमें जो बेसिक टर्म है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे, समझे थे। तो यहाँ पर लेफ्ट में हो जाएगा, क्योंकि कैश बुक का तो मीनिंग ही होता है कि इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश बुक जब भी स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। तो अब ओपनिंग बैलेंस में कैश में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इट इज स्टार्टेड विद द कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड अगर इस तरह से लिखा हुआ है, कैश इन हैंड, अगर मान लो सपोज कीजिए 5000 है तो ये इंडिकेट किया आपका डेबिट बैलेंस। और कैश एट बैंक अगर लिखा हुआ है तो ये भी डेबिट बैलेंस ही होता है, लेकिन ये बैंक का बैलेंस है। तो हम एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। Jan 1 2019 में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। हाँ, इसमें चेंजेस हो सकता है कि कैश एट बैंक की जगह आपको बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। और जैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा इट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। और वी नो दैट all assets had shown debit balance and all liability had shown credit balance। तो इस तरह से अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस BD और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस BD। ये आप खास करके बैंक में केसेस में होगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट अगर मान लो 1000, इस दोनों में से कोई एक ही होगा,
या तो कैश एट बैंक होगा या तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। अगर कैश एट बैंक है तो टू बैलेंस बीडी, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इसको हम लोग बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो अगर हम सपोज कर लें कि कैश का डेबिट बैलेंस 5000 है तो ये कैश में हम लोग कर देंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट के केसेस में हम लोग सपोज मान लिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 1000 है, ये कैश एट बैंक नहीं है, तो यहाँ पर बैंक कॉलम में हम लोग 1000 कर देंगे इस तरह से। और जैसे ही ये हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बाद तो कॉन्सेप्ट रिसीप्ट एंड पेमेंट का है कि रिसीप्ट अगर रहेगा तो हम लोग इसको लेफ्ट में करेंगे और पेमेंट रहेगा तो इसको हम लोग राइट में करेंगे। और इसके बाद जो फाइनली होते हैं, फाइनल जो करते हैं तो टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि पहले हम लोग टोटल रिसीप्ट को ऐड करते हैं जो लेफ्ट में है टोटल रिसीप्ट, और फिर उसके बाद टोटल पेमेंट को करते हैं, और ये टोटल रिसीप्ट टोटल पेमेंट। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 अमाउंट का कॉलम है तो तीनों अमाउंट का कॉलम आप देखेंगे उसमें हम कॉन्ट्राक्टी की जिक्र कर रहे थे, तो कॉन्ट्राक्टी का मीनिंग ही ये कहता है कि वो सारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट बोथ साइड यानी कैश का डेबिट में भी पड़े और क्रेडिट में भी पड़े। अगर कैश का डेबिट है तो बैंक का क्रेडिट होगा, या बैंक का डेबिट है तो कैश का क्रेडिट होगा, यानी अपोजिट साइड। कॉन्ट्रा रेफर्स टू द अपोजिट साइड, यानी एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट। तो इस सब ओवरऑल ट्रांजैक्शन करने के बाद लास्ट में हम लोग फाइनली क्या करते हैं, टोटल रिसीप्ट और टोटल पेमेंट। और इस तरह से अगर मान लीजिए कि टोटल रिसीप्ट अगर 5000 हो गया और टोटल पेमेंट अगर 3900 है तो इट मींस बैलेंस जो हुआ वो आपका 1100 हुआ। और ये 1100 को अगर एक्सेस ऑफ डेबिट साइड मींस डेबिट बैलेंस और एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड मींस क्रेडिट बैलेंस, तो इस तरह से इसको हम लोग कैश बुक को क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अभी तक जो हम लोग समझे हैं तो बेसिकली यही समझे कि 3 कॉलम कैश बुक को कैसे प्रिपेयर करते हैं या उसमें क्या क्या कितना कॉलम होता है, इसके बारे में ओवरऑल जानकारी अभी तक हम लोग लिए। तो चलिए एक प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं इसमें कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक है, उस क्वेश्चन को एज्यूम करते हुए बेस मानते हुए हम लोग इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि राइट अप द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ 3 कॉलम कैश बुक, यानी 3 कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर करना है, बैलेंस द बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस, और इसको प्रिपेयर करने के बाद आपको बैलेंस को फाइंड आउट करना है। तो बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर देखना हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि कैश बैलेंस इन हैंड, यानी कैश बैलेंस इन हैंड मींस डेबिट बैलेंस। तो जैसे कि पहले हम लोग समझे थे तो इसको हम लोग इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड इन कैश एट बैंक। तो ये डेट दिया हुआ है 2015 और दिसंबर 1। तो टू बैलेंस पीडी इसमें रुपीज है 200, और बैंक के बारे में लिखा हुआ है कैश एट बैंक इज रुपीज 1800। तो यहाँ पर बैंक में हम लोग बैंक में 1800 लिख देंगे, और चूंकि डिस्काउंट का तो कोई बैलेंस होता नहीं है तो इसलिए डिस्काउंट में कोई बैलेंस अमाउंट नहीं जाता है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सेकंड ट्रांजैक्शन को देखेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन ये करा है 4 तारीख को है और कर रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम राम, यानी राम से ये कैश रिसीव कर रहे हैं, इट मींस कैश कम। तो कैश कम तो कैश अकाउंट या टू राम अकाउंट। तो जब भी हम लोग कैश बुक बनाएंगे तो यही पॉइंट सोचते हैं कि वो रिसीप्ट है कि पेमेंट है। तो रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं, राम से। ये राम से रिसीव किए, कितना अमाउंट है तो 95, तो यह 95 कैश में चला जाएगा और डिस्काउंट है 5, ये 5 डिस्काउंट में चला गया। उसके बाद लिखा हुआ परचेज स्टेशनरी फॉर कैश मींस पेमेंट हो रहा है, यहाँ स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं कैश में, तो बाय स्टेशनरी ये अमाउंट हो जाएगा आपको ₹20 कैश के रूप में कराए तो कैश ही लिखेंगे। उसके बाद करे कि रहीम सेटल हिज अकाउंट फॉर ₹500, रहीम अपने अकाउंट को सेटल कर रहा है 5% डिस्काउंट बाय चेक, यानी ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो सेटल हिज अकाउंट रहीम है तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, यानी रहीम से चेक हम रिसीव कर रहे हैं तो चेक रिसीव फ्रॉम रहीम, तो 500 है तो 500 का 5% हो जाएगा 25, यानी कितना रिसीव कर रहे हैं 475, तो यहाँ पर हो जाएगा रहीम अकाउंट और ये हो जाएगा 475 बैंक कॉलम में और 25 डिस्काउंट पे हो जाएगा।
ये आपका डेट है यहाँ पर 7 दिसंबर को, और ये जो राम वाला था कैश रिसीव कैश प्रोग्राम, ये 4 दिसंबर को था। इस तरह से ट्रांजैक्शन को हम देखेंगे। उसके बाद कर रहा है कि पेड श्याम बाय चेक, श्याम को पेड श्याम या पेड टू श्याम, बोथ आर सेम। तो पेड टू श्याम मीन्स श्याम इज द रिसीवर, तो श्याम अकाउंट डियर टू बैंक, चूंकि चेक है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय श्याम अकाउंट, और यहाँ पर हो जाएगा पेड श्याम बाय चेक 330। हाँ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जब इस तरह से देखते हैं हम लोग कि अगर कोई चेक हम रिसीव करते हैं तो क्या सेम डे बैंक में डिपॉजिट करते हैं या नेक्स्ट डे डिपॉजिट करते हैं। तो जब नेक्स्ट डे डिपॉजिट करेंगे तो फिर वो हो जाएगा आपका वहाँ पर कैश या चेक इन हैंड वर्ड यूज करते हैं, और जब आपको मतलब सेम डे में उसी डे में डिपॉजिट कर देते हैं तो फिर वहाँ पर बैंक। तो इस तरह से हम लोग रिसीव पेमेंट को समझ सकते हैं, और लास्ट में फाइनली इसको CDBD का काम हम लोग कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।